नमस्कार, मैं अंकित। हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। फिलहाल हिसार में मौजूद हैं। वजह आपको पता होगी, चुनाव जो है आ चुके हैं। हिसार के वार्ड नंबर 2 में मैं मौजूद हूँ। मुकेश बंसल जी हमारे साथ है और दावेदारी ठोक रहे हैं। राजनीतिक इतिहास रहा है, परिवार राजनीति में रहा है। इन मुद्दों पे लेके आज चर्चा करेंगे कि क्या इनका विजन है, क्या सोच है। चुनाव लड़ रहे हैं तो वो किस वजह से लड़ रहे हैं और आगे चलकर जो है क्या कुछ वार्ड का विकास करवाएंगे अगर वार्ड इन पे विश्वास करता है। मुकेश जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार अंकित जी। हरियाणवी लाइफ के अंकित जी व दर्शकों को मुकेश बंसल का राम राम। स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य बहुत बढ़िया भाई साहब। कुछ तेजी आ गई अब दिनों में? बिल्कुल, अब तो घुमा फिराई में और मैं और वार्ड में हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल मैं कर लेता हूँ। जी वार्ड नंबर 2 से आप दावेदारी ठोक रहे हैं जी। और अभी तक जो आकलन आया सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस वार्ड से है। बिल्कुल भाई साहब, हमारे वार्ड के अंदर ना समाज सेवी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अग्रवाल समाज का है। तो इसके अंदर ना लोगों के मन में भावना है कि हम लोगों की समाज सेवा कर सके, और समाज सेवा के लिए एक राजनीतिक कदम उठाना जरूरी होता है। सवाल ये है, सबके मन में है सेवा करने जी की, आपके भी मन में है। जी। तो आप उन सबसे अलग कैसे हैं? यानी कि जनता या फिर आपका वार्ड आप पर ही विश्वास क्यों करे इतने उम्मीदवारों में? बिल्कुल भाई साहब, उन सब से हम अलग इसलिए हैं कि जो हमारा परिवार है वो 1995 से राजनीतिक रहा है। माता कमला बंसल जी पूर्व में पार्षद रही है तो योजना, और उसके बाद भी 3 साल बिना पार्षद रहते हुए भी उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। तो लगभग हमारे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि पार्षद को एक अनुभव होता है। वो उस काम को लोगों की समस्या को समझने में और उसको समाधान कराने में जो सक्षम योग्यता है वो हमारे परिवार के अंदर है। और उसके अलावा जो हमारा वार्ड है उसके अंदर भी ये लगा लीजिए कि जितने और पार्षद के लिए उम्मीदवार हैं वो लगभग नए आए हैं। उनके पास ये चीज की बहुत कमी है। हम्म। अच्छा, आपने कहा पुराने आप राजनीति में हो। इस चीज का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा ये है अनुभव हो जाता है और राजनीति के दाव पे सीख जाते हैं। नुकसान ये होता है कि हर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हो सकता है वार्ड में अतीत में आपके कुछ कामों की वजह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। हम जो अपने वोटरों से जो कि अपील कर रहे हैं, न्यूज चैनल पे हैं या और है, हम एक ही अपील कर रहे हैं कि जो हमारे पिछले कार्यकाल के अंदर हमारा जो कार्यकाल रहा है उसके अंदर लोगों की समस्या का समाधान हुआ हो, विकास कार्य हो। हमारे टाइम पे जितने विकास कार्य हैं उनको देख के ही हमें वोट और सपोर्ट करें। अगर पब्लिक को और जो हमारे वार्ड के परिवार की सभी जनता को अगर लगता है कि हमें वोट दे करके वो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, उनको हमारे से उम्मीद है और उनको लगता है कि इनका जो पिछला कार्यकाल था उसको ही ध्यान में रख के अगर ये ऐसे समाधान करा सकते हैं तभी हमें वोट और सपोर्ट करें। यानी कि आपके कहने का अर्थ है कि आप काम पे वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने विकास पे और हमारे सहयोग पे ही वोट मांग रहे हैं अपने परिवार से, सभी से, कि हमारा कार्यकाल जो रहा था वो अगर उनको संतोषजनक है तभी दे। क्योंकि जो पार्षद बनता है वो जनता की समस्या को निदान करने के लिए बनता है, ना कि किसी और स्वार्थ के लिए। अगर जनता को हमारे ऊपर विश्वास है तभी वोट देना चाहिए। विजन क्या लेके चल रहे हैं? यानी कि अगर आपका वार्ड आप पे विश्वास करता है और आप जीत जाते हैं चुनाव, तो कुछ समस्याएं आपने नोट की होगी कि भाई इनका समाधान सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल भाई साहब अंकित जी, इस समय ना हमारे शहर की लगा लो, वार्ड की नहीं है, पूरे शहर के अंदर ही सफाई अभियान को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा है। उसके अलावा सीवरेज व्यवस्था है वो हमारी बहुत चरमराई हुई है। उसके ऊपर हमारा विजन है कि सबसे पहले जो हमारा पुराना शहर जुड़ा है उसके अंदर और हमारे वार्ड के अंदर सबसे पहले सफाई व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, जो कि मूलभूत सुविधाएं। इसके अलावा जो अगर हम बड़ी समस्या की बात करें तो पुराने शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हम, जैसे कि मैं ठेकेदारी का ही काम कर रहा हूं तो मैं बाहर घूमता फिरता हूं, तो मैंने देखा है कि आजकल स्मार्ट सिटीज के अंदर मैकेनिकल पार्किंग आई है, जो कि करीबन सिर्फ 100 गज के अंदर भी आप मैकेनिकल पार्किंग बनवा सकते हैं गवर्नमेंट से, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग से प्रावधान किया गया, ग्रांट दी गई है। ऐसे ही वार्ड के अंदर आज के दिन गवर्नमेंट भी बोल रही है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी स्कीमें आ रही है। ऐसे काफी हमारे ध्यान में है जो प्रोजेक्ट हम हरियाणा सरकार के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो प्रोजेक्ट आते हैं उनको भी अपने धरातल पे लाए और अपने शहर को साफ, सुंदर, स्वस्थ और एक सुंदरीकरण में नंबर 1 लेके जाए। व्यापार मंडल से आप जुड़े रहे हैं, जी आप या आपका परिवार में बात जी। करूं तो उस चीज का कितना फायदा इस चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई साहब, क्योंकि व्यापार मंडल व्यापारियों का होता है और जो मेरा वार्ड है पूरा का पूरा, वो आप ये मान के चलिए कि पूरा व्यापारियों से ही और अग्रवाल समाज से भरा हुआ है। 14,000 समथिंग वोट है, उनमें से ये मान के चलिए कि इनमें ज्यादातर लोग व्यापारी वर्ग लोग हैं। व्यापारियों के साथ जुड़े हुए हमारा परिवार है और हम भी शुरू से, और हम भी व्यापारी हैं, तो इनका हमें भरोसा है कि पूर्ण हमें सहयोग मिलेगा। सबसे अहम सवाल है टिकट का। टिकट को लेके कितने आश्वस्त हैं?
100% भाई साहब। हमें लगता है कि बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कैंडिडेट को देखकर उनका भविष्य, वर्तमान और भूतकाल सभी को देख करके ही टिकट वितरण किया जाता है। हम जो भारतीय जनता पार्टी के कोरम है उसके अनुसार फुलफिल करते हैं, चाहे हमारा एक्सपीरियंस हो, 15 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे समाज के अंदर लोगों में हमारी पकड़ हो, तो उन सभी चीज़ों पे हम खरा उतरते हैं। हमें विश्वास है कि भाजपा पार्टी संगठन हमारे ऊपर 100% विश्वास करेगी। डोर टू डोर चल रहे होंगे आप, जनता से मिल रहे हैं, वार्ड में जा रहे हैं। जी वैसे तो जाते रहते हैं नेता, लेकिन इन दिनों में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जी जी, तो वहाँ रुझान क्या रहे प्राथमिक? बहुत अच्छे लोगों की भावना ही है कि आप आइए। 10 साल का जो आपका कार्यकाल था बहुत अच्छा रहा है और हम आपके कार्यों से संतुष्ट हैं। और लोगों के रुझान से ही और लोगों के आश्वासन लगा लो, अपील या भाईचारा की एक पुकार को ही देखकर हमने मन बनाया है कि हमें पार्षद के लिए आना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। धन्यवाद हमारे अंकित चैनल जी। के माध्यम से आपकी जनता को, आपके वार्ड के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? अंकित जी, आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और हमें मुकेश कुमार, आपका भाई, छोटा भाई और बेटा, हरियाणा की जनता व विशेषकर हमारे हिसार शहर के परिवार सभी सदस्यों से और मेरे मान्य तुल्य मेरी वोटर भाइयों से अपील करता हूं कि हमारे कार्यकाल को देखते हुए, हमारे पूर्व पार्षद कमला बंसल जी के जो पूर्ण कार्यकाल था उसको देखते हुए हमें वोट और सपोर्ट करें। चलिए, हिसार में जो है पहला चुनाव, इस चुनाव में हमारा पहला इंटरव्यू था और बंसल जी को हमने विशेष इसलिए चुना क्योंकि इनके एजेंडे में दम लगा, इनके मुद्दों में दम लगा और हमें लगा कि शुरुआत इनसे करनी चाहिए, क्योंकि बातें जो है कुछ अलग की है इन्होंने, समाधान भी समस्याओं के अलग बताए हैं, वरना नेताओं के आमतौर पर रटे रटाए जवाब होते हैं। आप इनकी बातों से कितने सहमत है, खुल के कमेंट करें, वीडियो को अपनी राय जरूर रखें। आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या ये समाधान पॉसिबल है? वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।